ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये आपका सीबीएसई 2023 में पूछा गया। आपका क्या कह रहा है निकालने के लिए आपको, यू हैव टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड द फॉलोइंग डाटा इज गिवन टू यू, u इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर एंड f इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन एंड फर्स्ट वी राइट द ऑल डेटा गिवन इन योर क्वेश्चन। जो भी आपका डाटा क्वेश्चन में गिवन है, मैं उस डाटा को सबसे पहले मैं लिखूंगा एंड ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका नॉमेरिकल है। तो नॉमेरिकल में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जो भी आपका गिवन डेटा है, गिवन दैट आपको क्या दिया गया है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिवन u इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, ओके, एंड f इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, ओके। आपको f भी गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपका कितना हो, यू हैव टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट magnification. And how can we calculate magnification? This question is related to spherical mirror and we know that u and f both are negative for concave mirror, okay. So this question is related to concave mirror, okay, and we write the formula of the magnification. Magnification equal to हो जाएगा h I upon h o, ठीक है। This is the formula of magnification and another formula of magnification is minus v upon u. Which formula is suitable for this question? अब मैं देखता हूँ मेरा यहाँ पे गिवन है u आपको और f गिवन है। From u and f we apply the mirror formula and we have to calculate the value of v. तो जब हमने मिरर फार्मूला को अप्लाई किया तो मिरर फार्मूला में क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ओके। ये हमने मिरर फार्मूला लिखा, ठीक है। और मिरर फार्मूला मैं क्या करूँगा, इसका वैल्यू को पुटअप करूँगा जो वैल्यू गिवन है। तो 1 अपॉन वी आपको पता नहीं, प्लस 1 अपॉन माइनस का 20, ओके, एंड 1 अपॉन एफ का वैल्यू गिवन है माइनस का 1 अपॉन 15, ओके। जब इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 20 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 15, ओके। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20, ओके। जब इनको हमने फर्दर सॉल्व करा तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 15 और 20 का एलसीएम आपका हो गया 60। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, प्लस ये 3 टाइम्स में। तो इनका वैल्यू आ गया आपका 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 60। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल करा तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन वी का हो गया, तो मैं इनको भी रेसिप्रोकल कर दूंगा तो माइनस का 60। तो मतलब वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट हमने क्या करा, v का वैल्यू हमने 60 सेंटीमीटर कैलकुलेट करा और v का भी वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। इट मीन्स जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करा है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, मैग्निफिकेशन पता करना है। इन दिस क्वेश्चन वी नो द फार्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ एंड m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। इस क्वेश्चन में ना तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है ना ही हाइट ऑफ इमेज पता है। इट मीन्स दिस फार्मूला इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपने u इस क्वेश्चन में आपको गिवन था पहले से और आपने v को कैलकुलेट कर लिया है। इट मीन्स यू कैन इजीली अप्लाई द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, ओके। वी पुट द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू एंड वी राइट द वैल्यू ऑफ माइनस का 60 अपॉन माइनस का 20, ओके। जब हमने इसको कैलकुलेट करा 60 अपॉन 20 एंड द गिवन वैल्यू इज 3, तो अब ये आपका किस में आएगा, 3। जो आपका मैग्निफिकेशन आया है तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन को देखा कि गिवन दैट आपको क्या था और आपने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई मिरर फार्मूला। आपने मिरर फार्मूला को अप्लाई किया, अप्लाई मिरर फार्मूला, आपने मिरर फार्मूला को अप्लाई करा, ठीक ना। एंड वी हैव टू कैलकुलेट, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वी कैलकुलेट कर दिया और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया।